लास्ट टॉपिक हमने पढ़े हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, सेपल्स, पेटल्स। फ्लावर्स हमने कर लिया है। फ्लावर किस में कन्वर्ट होगा? फ्रूट में। फ्लावर के अंदर हमारे पास पार्ट होता है क्या? ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, एंड दिस ओवरी विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन होती है हमारी ओवरी फ्रूट, कार्पल की ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद अगर ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, जिसमें फ्रूट ओवरी से बन रहा है डायरेक्ट। दैट फ्रूट इज नोन एज ट्रू फ्रूट। ओके, देन इसके बाद हमारे पास होता है जो ओवरी की वोल होती है, ये वोल, ये ओवरी की जो ये वोल है ये क्या बनाती है? फ्रूट की फ्रूट वॉल बना देगी। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी और ओवरी की वॉल फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होगी। फ्रूट वॉल क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ओके, तो फ्रूट के अंदर फ्रूट वॉल हो गई और एक फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड भी हो सकता है और सीड्स भी हो सकते हैं। एक भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ सीड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पेरिकार्प हमारे पास फर्दर टू टाइप की है। ये फ्रूट वॉल ड्राई भी हो सकती है जैसे हम ड्राई फ्रूट्स में देखते हैं, और ये फ्लैशी भी हो सकती है, मतलब ईटेबल भी हो सकती है। जैसे ये फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, आउटर, मिडल एंड इनर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इसके एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं मैंगो, कोकोनट। मैंगो, कोकोनट, इनको हम ड्रूप फ्रूट भी बोलते हैं। ये जब आप अपनी बुक में एग्जाम्पल देखेंगे, इसके अंदर ये लेयर डिवाइडेड है। एपिकार्प जो आउटर है, जो इसके कवर को बोलते हैं, मेसोकार्प पल्पी एरिया, एंडोकार्प जो ये सीड के बाहर है, ठीक है, हल्का सा बाहर की तरफ है। तो दिस इज द पेरिकार्प। ये तीनों चीजें मिलकर के बनाती है पेरिकार्प। ओके, अंदर सीड है। ऐसे ही कोकोनट के अंदर होता है। तो जिसके अंदर पेरिकार्प आउटर, मिडल, इनर लेयर में डिवाइडेड होती है, डेट इज नोन एज ड्रूप फ्रूट। ओके, तो फ्रूट हमारे पास एक हमने पढ़ लिया है टाइप। फ्रूट इज एक तो हो गया ट्रू फ्रूट, दूसरा हमारे पास होता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, सेकेंड टाइप। तो इफ फ्रूट डू नॉट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, क्योंकि ओवरी से डेवलप हो रहा था वो तो ट्रू फ्रूट था। अब ओवरी से डेवलप ना हो करके फ्रूट किससे डेवलप हो रहा है? फ्रॉम द थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? जो जैसे अभी हम ये अगर बनाए इधर, जैसे मान लो मैंने ये एप्पल बनाया है यहाँ, इस तरह से एप्पल अगर हम काटते हैं तो ये ऐसा दिखता है एप्पल। ठीक है, इस तरह से इसके सीड है। तो ये जो पार्ट होता है इट इज़ द थैलेमस। तो अगर थैलेमस से जो पार्ट जो फ्रूट बन रहा है तो दैट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। ठीक है, इसमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी, इसके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। देन इसके बाद फ्रूट की जो थर्ड कैटेगरी है डेट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं? सीडलेस फ्रूट। ये फ्रूट कैसे बनते हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन। इफ फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो सीड भी नहीं बनेगा। तो सीडलेस फ्रूट होते हैं, इनको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, जैसे बनाना, पाइनएप्पल। ओके, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डेट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ लिए हैं, अभी हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट बेसिकली 3 बता दी, 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किए हुए हैं, सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोसाइट। सिंपल जो होते हैं दे डेवलप फ्रॉम द सिंगल ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर, इसको हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी। एक ओवरी है ना, जैसे एक ओवरी यानी कि एक कार्पल, तो मोनोकार्पल, और वो ओवरी क्या होगी? सुपीरियर। इस तरह से मोनोकार्पल सुपीरियर ओवरी से जो फ्रूट डेवलप हो रहा है डेट इज द सिंपल फ्रूट। एग्जाम्पल आ जाएंगे जैसे मैंगो, कोकोनट, इसके एग्जाम्पल हुए। देन इसके बाद आता है हमारे पास एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी कि मिल करके, जैसे एक तो होगा नहीं, एक से ज्यादा होंगे, तो डेवलप फ्रॉम सेवरल फ्री कार्पल्स ऑफ अ सिंगल एपोकार्पस फ्लावर। एपोकार्पस फ्लावर मतलब जिसमें कार्पल्स फ्री हैं। ठीक है, फ्री कार्पल्स, एपोकार्पस मतलब फ्री, सिन कार्पस का मतलब होता है फ्यूज्ड। तो हम यहाँ पर एपोकार्पस की बात कर रहे हैं, तो जिसमें फ्री कार्पल्स होती हैं, एक ही फ्लावर के अंदर बहुत सारी कार्पल्स, पर वो फ्री हैं। तो इस तरह से जो फ्रूट बनता है उसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। इसको हम इटेरियो फ्रूट भी बोलते हैं। इटेरियो का मीन्स भी एग्रीगेट ही होता है, जैसे लेग्यूम्स, दतूरा, कॉटन एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं एग्रीगेट के। देन इसके बाद हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है डेट इज द कंपोसाइट। कंपोसाइट जो होती है इट डेवलप फ्रॉम द फ्लावर ऑफ अ होल इनफ्लोरेसेंस। पूरा का पूरा जो इनफ्लोरेसेंस है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे डेट इज द पाइनएप्पल, जैक फ्रूट जिसको कटहल बोलते हैं, मलबेरी, शहतूत,
आप इनके फ्रूट जो देखेंगे वो एक तरह से क्या होंगे, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस चेंज हो जाता है हमारे फ्रूट के अंदर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन इनके जैसे कहाँ से, ये किस तरह की फ्लावर में, जैसे सिंगल कार्पल से, फ्री कार्पल से और पूरे इन्फ्लोरेसेंस से कैसे प्रोड्यूस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रूट के बाद आता है द सीड। जैसे ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है इट विल कन्वर्ट इनटू द सीड। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड्स। अब एक ओव्यूल है तो एक सीड बनेगी, बहुत सारे ओव्यूल से तो बहुत सारे सीड्स बनेंगे। तो सीड बनी हुई होती है, सीड कोट यानी कि एक कवरिंग होती है और उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, इन दो चीज़ से बनी हुई होती है। तो जो हमारा एम्ब्रियो है सीड के अंदर वो किससे बना होता है, रेडिकल होगा, एम्ब्रियोनिक एक्सिस 1, अगर मोनोकोट है तो 1 कोटिलिडन एंड डाइकोट है तो 2 कोटिलिडन होंगे एंड प्लूम्यूल होगा। तो ये हो जाएंगे हमारे एम्ब्रियो के पार्ट। जो अभी आपने ये वर्ड पढ़े होंगे, रेडिकल से रूट्स अराइज होती है, प्लूम्यूल से शूट अराइज होती है, तो ये वही चीज़ है। देन इसके बाद हमारा सीड कोट। जो सीड कोट होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसकी फर्दर 2 लेयर्स होती हैं। टेस्टा इट इज़ द आउटर लेयर, टैगमेन इट इज़ द इनर लेयर। ठीक है, तो सीड कोट के पास जब आप देखोगे एक हाइलम रीजन भी होता है। जैसे ये सीड कोट है, डाइकोट सीड बना रखा है, तो बाहर की तरफ जो कवरिंग है सीड कोट, उसके यहाँ पर आप देखोगे इट इज़ अ हाइलम। यहाँ से ये सीड अटैच होता है फ्रूट से, तो सीड कोट ऑल्सो हैव अ हाइलम थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स आर अटैच टू द फ्रूट। तो अबव द हाइलम देयर इज अ स्मॉल पोर, ये स्मॉल पोर यहाँ पर भी होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रो हाइलम के ऊपर होता है माइक्रोपाइल। तो यहाँ पर हम एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एम्ब्रियो जो अभी ऊपर बताया था रेडिकल होगा, इसमें नीचे जो रूट को प्रोड्यूस करेगा, ऊपर प्लूम्यूल होगा जो शूट को प्रोड्यूस करेगा, ये 2 कोटिलिडन्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक एम्ब्रियो का डायग्राम, डाइकोट एम्ब्रियो। देन इसके बाद हम आते हैं मोनोकोट सीड के ऊपर। मोनोकोट सीड जो होता है एक ही कोटिलिडन है इसके अंदर, जो इसके अंदर जो बाहर की कवरिंग है ये रही सीड कोट, इसके बाद जो लेयर है एल्यूरॉन लेयर, देन इसके अंदर आपको यहाँ दिखेगा एंडोस्पर्म। हमने डाइकोट सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं पढ़ा, मोनोकोट सीड के अंदर हम एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं, इसके अंदर एंडोस्पर्म होता है। इसके बाद प्लूम्यूल रेडिकल यहाँ की तरफ होते हैं, इसमें जैसे यहाँ ऊपर नीचे दिख रहे हैं, यहाँ इधर की तरफ नीचे रेडिकल ऊपर प्लूम्यूल। प्लूम्यूल की कवरिंग होती है, इसको कोलियोपेटाइल, एंड नीचे रेडिकल की कवरिंग को कोलियोराइजा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनोकोट सीड का डायग्राम। देन इसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक और है हमारे पास, जो डाइकोट सीड होते हैं, डाइकोट नहीं, जो सीड है बेसिकली 2 तरह के होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक एंड एंडोस्पर्मिक। जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नाम से इसका पता चल रहा है, जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता। जिन सीड के अंदर, अभी पीछे डायग्राम याद करो, हमने जब मोनोकोट का डायग्राम किया तो उसके अंदर ही था सिर्फ एंडोस्पर्म, डाइकोट सीड के अंदर नहीं था। तो नॉन एंडोस्पर्मिक ऑब्वियसली ये क्या होंगे, जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होंगे वो पाए जाएंगे डाइकोट सीड के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है तब एंडोस्पर्म बनता है। सेकंड मेल गैमेट जब फर्टिलाइज करता है ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो वो एंडोस्पर्म बनाता है। ये एंडोस्पर्म जाइगोट को नरिश करता है, देन जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो के अंदर। तो जब सारा का सारा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में यूज हो जाता है, व्हेन देयर इज नो एंडोस्पर्म लेफ्ट, देन द सीड इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जितने भी डाइकोट सीड है उनके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। एक एक्सेप्शनल है यहाँ पर मोनोकोट का। ठीक है, तो ऑर्किड इसका एग्जाम्पल है, ये एक्सेप्शनल है। मोनोकोट ये जो प्लांट है इसके अंदर नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, अदरवाइज सारे मोनोकोट के अंदर एंडोस्पर्मिक होते हैं। हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था, मोनोकोट में एंडोस्पर्म था। तो जब सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है, तो वो सीड बन जाता है एंडोस्पर्मिक सीड बन जाता है। ठीक है, तो सारे मोनोकोट सीड होते हैं वो सारे एंडोस्पर्मिक होते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा सीड का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।